हेलो एवरीवन, आज मैं नेक्स्ट लेक्चर नहीं आसे कार्बोक्सिलिक एसिड रो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मु शॉर्ट फॉर्म रे एमती लिखुची है। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो मैं कवर करिया फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो आम ए पढ़ा फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा। फिजिकल प्रॉपर्टी तुम जानी आम कौन पढ़ा फिजिकल स्टेट्स सॉल्युबिलिटी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दैट्स इट एगुड़ा सब। आउ कौन पढ़ा एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ला पर आम पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टी है। एसिडिक स्ट्रेंथ रे ही आम कौन पढ़ा बेले बेले कौन हुए ना गुड़ाए बुक्स रे कौन दी था केमिकल प्रॉपर्टी अंडर रे ही एसिडिक स्ट्रेंथ को दे दी था। ओके मन रखिता। तो केमिकल प्रॉपर्टी आम देखा ये पढ़ा रिएक्शंस ड्यू टू है जो COOH ग्रुप पुणी यार अंडर रे आम पढ़ा है रिएक्शन ड्यू टू H है रिएक्शन ड्यू टू OH रिएक्शन ड्यू टू CO रिएक्शन ड्यू टू COOH as a whole and the another one will be reaction due to alkyl group. Okay, RCOH ना एटा RCOH yes okay नहीं था यार दिस इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके ये देखा ये को रिएक्शन देखुची जो हाइड्रोजेन जो जोड़ा मेटल्स एसिड्स बेस मान सहित। ओके एटा को आम ये कवर करिया। OH को थे देखा देखा तर खाली CO को केमिकल रिएक्शन रे खाली CO इन्वॉल्व होची COH रो को केमिकल रिएक्शन रे होल पार्टा इन्वॉल्व होची। ओके आ को केमिकल रिएक्शन रे खाली दिस पार्ट इन्वॉल्व होची। तो आई हैव कैटेगराइज्ड द केमिकल रिएक्शन इनटू दिस ग्रुप्स बेसिकली इन टू ग्रुप्स। ओके तो केमिकल प्रॉपर्टी एक्चुअली यांको आम पढ़ा एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत इंपोर्टेंट फ्रॉम एंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत 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 इंपोर्टेंट। ओके ये फंडामेंटल जिनस गुड़ा अच्छी ए फंडा चेक कर तुम पिलार किए के बुझी क्लास 11th रो। ओके तो यहाँ आम सेपरेट पढ़ा आज ये दुटा को आज आम पढ़ा अब देखिए टाइम हेल्ले पढ़ा ना कल पढ़ा। ओके तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी माने कौन कौन आसो फिजिकल स्टेट्स किए लिक्विड किए सॉलिड किए गैस। तो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड यू कैन से लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स दैट मीन्स 1 to 10 carbon are colorless liquids. Okay, colorless liquids and higher ones are higher ones माने कौन the carbon containing more than 10 carbon. Okay, these are colorless waxy solids wax भाया है waxy solids ये फर्स्ट पॉइंट फिजिकल स्टेट्स को नहीं की। ओके फॉर्मिक एसिड इज ए लिक्विड और सॉलिड फॉर्मिक एसिड इज ए लिक्विड और सॉलिड 1 to 10 carbon are liquids. Formic acid, acetic acid, propanoic acid, butyric acid, those are liquids and the acids greater than 10 carbon they are colorless waxy solids. They are solids but waxy मोम बढ़िया है। तापर ये तो थिला तांकर कलर आउ फिजिकल स्टेट्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट देयर ऑर्डर स्मेलिंग। ओके देखो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर एग्जांपल C1 to C3 have sharp pungent odor. Okay,
sharp pungent odor, whereas C4 to C9, the middle one, smells like rancid butter and higher carboxylic acid. That means greater than 9 carbon are odorless. Okay. Formic, acetic and propanoic acids, they have a pungent odor, gondhanti. Okay. C4 to C9, they are smelling like butter. Okay. C4 माने butyric acid, butter ना, तो rancid butter. More than 9 carbon, they don't have any odor. Okay. So these are all about. Third part, boiling point. तो boiling point हमें आगुरु पढ़ी सारी छे. The boiling point, first it will depend on the intermolecular force of attraction. ओके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऊपर डिपेंड करे. जो मॉलिक्यूल रे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जते स्ट्रांग थिबो तार बॉइलिंग पॉइंट सेते हाई हेबो. बट मुझे जदि दुईटा भितर कंपेयर करछि हला, ये दुईटा भितर बॉइलिंग पॉइंट कार बेसी हेबो. सपोज ए रो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसी, तो ए रो बॉइलिंग पॉइंट बेसी. सपोज दी जनकर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम अछि, माने एठी जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी सेठी भी सही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी, देन बॉइलिंग पॉइंट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू इट्स मास. ओके, ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी इट्स बॉइलिंग पॉइंट. तो इफ नेचर ऑफ फोर्स विल बी सेम देन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एंड इनवर्सली रिलेटेड टू ब्रांच. ब्रांचिंग वाला तुम पढ़ी सारी फॉर आइसोमर्स ब्रांचिंग बड़ी बड़ी गले सरफेस एरिया कमी कमी जीवो. सो फोर्स एक्टिंग अलोंग सरफेस वुड आल्सो गेट्स ऑन डिक्रीजिंग. अब फोर्स कमिले कौन हम बॉइलिंग पॉइंट कमियो कमबनी कि बस एटा तो या सहित आम पढ़ी सारी हेलो एल्केन रे मास सहित देख डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो कार्बोक्सिलिक एसिड रो फिजिकल स्टेट्स एबे जस्ट पढ़ले आमे 10 कार्बन जाए 1 to 10 कार्बन जाए से माने को स्टेट रे एग्जिस्ट करंती लिक्विड. आ ग्रेटर देन 10 कार्बन तो जदि कार्बोक्सिलिक एसिड्स लिक्विड स्टेट रे अछि या फिर कोनोसी एक्वस स्टेट रे अछि पानी सहित सोल्युबल लेकी अछि ताले इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट एज अ डाइमर. डाइमर माने दुईटा यूनिट. एटी जेमति मु देखो ड्रॉ करछि डाइमर भितर ये गोटे कार्बोक्सिलिक एसिड रो यूनिट ये गोटे. एबे यार H यार O हाइड्रोजन बॉन्ड यार O यार H हाइड्रोजन बॉन्ड. अच्छा एटा को टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. हाँ, तो it is existing as a dimer in liquid or aqueous state and exists as a polymer in solid state. Polymer की exist करे ना the carboxylic acids containing greater than 10 carbon they are existing in polymer. तो हम एटा पढ़िबार नहीं पॉलीमर डायमर रु ही हम सब किसी जानि पकेबा. तो देखो एमाने जेहेतु ए जो कार्बोक्सिलिक एसिड मानक भितरे हाइड्रोजन बॉन्ड अछि ना नहीं, तो एंकर बॉइलिंग पॉइंट हाई हेतिबो कि लो हेतिबो? हाई हेतिबो ना नहीं. If I will compare the boiling point, पॉज कर चुका तो हम एठी जदि कंपेयर करिवा, if we compare the boiling point, तो first of all you can write carboxylic acid possess higher boiling point than comparable mass containing alcohol, aldehyde or ketone due to presence of extensive intermolecular hydrogen bond. ओके, तो माने कार्बोक्सिलिक एसिड रे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड थिबारु this carboxylic acid possess a greater boiling point than as compared to comparable mass of alcohol, aldehyde or ketone. देखो if we compare the boiling point of carboxylic acids with remaining functional group, as I said earlier, boiling point depends on intermolecular force of attraction. So first you should know what is the force of attraction exist
इन ईच केस देखो कार्बोक्सिलिक एसिड रे हाइड्रोजन बॉन्ड थाए, एल्कोहल रे भी हाइड्रोजन बॉन्ड, एल्डिहाइड रे वैन डर वाल्स फोर्स, कीटोन रे वैन डर वाल्स फोर्स, एथर रे वैन डर वाल्स फोर्स, हेलो एल्केन रे वैन डर वाल्स फोर्स। तो एटी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखि कि तुम जानि परथुओ द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल ड्यू टू comparatively stronger force of attraction they do possess higher boiling point than remaining four. So if I will write the order of boiling point then I will give this two to the first preference, or between these two carboxylic acid and alcohol carboxylic acid रे टिके बेसी हेबो हाइड्रोजन बॉन्ड बा मास आकर जदि कंपेयर करबो यार बेसी आसीबो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड रे सबुटु बेसी तापरे एल्कोहल, तापरे ये दीटा भितरे कंपेयर करबो एल्डिहाइड कीटोन भितरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम अछि। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम थिले बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास ऊपर डिपेंड करे, बट एटी ये दी जनकर मास तो सेम ही हेबो बिकॉज़ दे आर फंक्शनल आइसोमर। सो मु केमिति एटी डिसाइड करबी एल्डिहाइड कीटोन भितरे कार बॉइलिंग पॉइंट बेसी हेबो ना जहार पोलैरिटी बेसी थिबो, जे मोर पोलर थिबो जार डायपोल मोमेंट मोर थिबो तार बॉइलिंग पॉइंट बेसी हेबो। आमे पढी सरलेनी एल्डिहाइड कीटोन, कीटोन्स आर स्लाइटली मोर पोलर देन एल्डिहाइड्स एंड हेंस कीटोन डू पोजेस हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड। तो कीटोन तापरे एल्डिहाइड, तापरे ये दीटा भितरे देखिबो एथर और हेलो एल्केन, एथर और हेलो एल्केन भितर देखले एथर्स आर स्लाइटली मोर पोलर देन हेलो एल्केन एंड हेंस एथर्स पोजेस हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो मु जदि गोटे क्वेश्चन देबी तीनटा कार्बन देखो समस्त को नै छी, सब जाको दिले पी, एटा दिले ए, एटा क्यू, बी, एटा आर, एटा एस, कहले देखिबा याको इंक्रीजिंग ऑर्डर रे लेखो। एटा दीजिए तीनटा कार्बन वाला एसिड, तीनटा कार्बन वाला एल्डिहाइड, तीनटा कार्बन वाला कीटोन, तीनटा कार्बन वाला एल्कोहल, तीनटा कार्बन वाला एथर, तीनटा कार्बन वाला हेलो एल्केन को देखिया कार बेसी हेबो सबटु हाईएस्ट। मु इंक्रीजिंग ऑर्डर रे लिखिबी कार बेसी हेबो बॉइलिंग पॉइंट किए कहबो रे आगे किए हाईएस्ट हेबो को एडा ओडा ऑर्डर जानि था सुरजित को सबटु हाई पी ए क्यू बी आर एस आगे किए हेबो। अच्छा मु एगो इंक्रीजिंग ऑर्डर रे लिखिबी को ऑर्डर रे लिखिबी। अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर माने केमति रे हाँ एमती ना एटा ना माने जे हाईएस्ट थी से एक्सट्रीम राइट और जे लोएस्ट थी से एक्सट्रीम लेफ्ट। आम जान ले एक्सट्रीम सब हाईएस्ट किए दिस दैट मीन्स पी वुड बी एट एक्सट्रीम राइट, सब लोएस्ट किए थी हेलो एल्केन। तो ये सब कौन हम लेफ्ट हम नहीं कि अच्छा हाँ तमें एपटे रहा। अच्छा पी पर किए हम कौन मत सब हाईएस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड अपने एल्कोहल, एल्कोहल किए रे बी ना हाँ गुड बी। तापरे देखिबो कीटोन्स, कीटोन्स के देस सो क्यू, तापरे एल्डिहाइड देस, तापरे क्या हो एथर्स, एथर्स कोटा दिस एंड सब लास्ट दिस कर परियो एटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हेले एटा आई हैव रिटन दिस ऑर्डर डिक्रीजिंग हला। तो ए थिला बॉइलिंग पॉइंट ओके। देखो carboxylic acid do not show regular trend in melting point but they do shows the a particular kind of trend up to 10 carbon okay that trend due to an effect that is you can say alteration effect or you can say oscillation effect है ना सही इफेक्ट आगे कौन हाँ दिस इफेक्ट कैन ओनली वैलिड अप टू 10 कार्बन 10टा कार्बन जाए खाली वैलिड यही इफेक्ट जो कौन अकॉर्डिंग टू दैट इफेक्ट the carboxylic acid containing the even number of carbon atom possess higher melting point than their lower and higher homologue with odd number of carbon। ता माने गोटे इवेन नंबर रो कार्बन रो जदि मु मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करबी तार ऊपरे थिबा ऑड आ ता तळे थिबा ऑड नंबर ऑफ कार्बन सहित तले इवेन नंबर ऑफ कार्बन वाला रो मेल्टिंग पॉइंट बेसी आसीबो। एठी मु गोटे एग्जांपल नै छी फॉर एग्जांपल आई विल टेक दी propanoic acid, butanoic acid and another one is pentanoic acid. The propanoic acid is 3 carbon, butanoic acid is 4 carbon and the pentanoic acid is 5 carbon है तो निजे भाव ये 4 carbon रो जो ऊपर अच्छी और तले अच्छी दीटा को odd। So if we compare the melting point of 4 carbon containing acids with 3 carbon, the 4 carbon containing acids possess higher melting point. And if we compare the melting point of 4 carbon with 5 carbon, still the carboxylic acid with 4 carbon possess higher melting point than 5 carbon. Okay, एटा को इफेक्ट जो oscillation बा alternation effect, oscillation बा alternation effect कौन मु एपटे देखो कोच ओके
जमी जो तीन टार एग्जांपल नहीं तार आम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला नहीं जावा कौन नहीं जावा देख 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 7 8 9 10 है ये जो भी इवेन देख दिस अप टू वैलिड अप टू यू कैन से 10 कार्बन जाए वैलिड यदि 8 कार्बन रो कंपेयर करी 7 सहित 9 सहित देन 8 कार्बन पजेस हायर मेल्टिंग पॉइंट देन 7 एज वेल एज 9 if you compare the melting point of 4 with 3 and 5 if you compare the melting point of 6 with 5 and 7 ओके तो 6 रो बेसी हम 5 टू बेसी 7 टू बेसी ये मुझे एग्जांपल नहीं 3 4 5 रो तो मुझे बॉन्ड लाइन बनैली 3 रो 1 2 3 ओके तमती 4 1 2 3 4 और ये 5 1 2 3 4 5 ओके तो इतने आम ऑड नौचे दी COH ग्रुप एंड द टर्मिनल एल्काइल ग्रुप ओके द COH एंड टर्मिनल दे आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड सेम साइड रे रहिले स्टेरिक फैक्टर कम्स इनटू प्ले व्हिच विल डिस्टेबिलाइजेस द कंपाउंड ए लिटिल बिट मोर तो यदि पाखरे पाखरे रहिले तो यार स्टेबिलिटी कमिला कहबो सर तार एनर्जी कौन हम पाखरे पाखरे रहिला ना एनर्जी हाई ओके बेसी रिपल्सन हम एनर्जी हाई हम स्टेबिलिटी कम हम एंड हेन्स मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस तुम कहबो सर सेम साइड रे रहिले स्टेरिक फैक्टर आसुथिबारु दे विल नॉट बेटर फिट इनटू क्रिस्टल लैटिस बट जदि दूर रे रहिबे नो दैट मच स्टेरिक फैक्टर कम्स इनटू एक्जिस्टेंस दे विल बेटर फिट इनटू क्रिस्टल लैटिस और जोटा बेटर फिट इनटू क्रिस्टल लैटिस हम तार मेल्टिंग पॉइंट हाई हम तार मेल्टिंग पॉइंट हाई हम बुझीगला तो एटा मु लिखी सेटा ओके एंड हेन्स द मेल्टिंग पॉइंट इज लो द सॉल्युबिलिटी तुम पढ़ी गोटे टर्म लाइक डिजल्व्स लाइक ओके ऑर्गेनिक सॉल्यूट रेडिली डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इनऑर्गेनिक सॉल्यूट रेडिली डिजॉल्व इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाटर इज ए इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो वाटर रे रेडिली इनऑर्गेनिक जिनस मिसंती बट ऑर्गेनिक किसी किसी अच्छे जो मैंने डिजॉल्व होती अच्छा को मैंने डिजॉल्व हे जो आमर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड दोज कंपाउंड्स कैन ओनली डिजॉल्व इन वाटर तो ये एसिड जमती एल्कोहल जमती सॉल्युबल होता सेमती एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू एबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छा भी लोअर एसिड लोअर माने कौन आर ग्रुप स्मॉल होता दरकार लोअर माने आर ग्रुप स्मॉल माने यू कैन से फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड प्रोपानोइक एसिड ओके जदि आर ग्रुप लार्ज हम आर ग्रुप रो तुम जानी नेचर हाइड्रोफोबिक नेचर ड्यू टू हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ आर ग्रुप बढ़ी बढ़ी गले गोटे एसिड रो सॉल्युबिलिटी वाटर रे कमी कमी जाए ओके तो ये आमर जोड़ा देखाई एक्सपेरिमेंटली जोड़ा प्रूव है जो अप टू 6 कार्बन आर सॉल्युबल अप टू 6 कार्बन आर सॉल्युबल 6 to 10 कार्बन देखो गोटे गोटे बुक्स रे अप टू 10 कार्बन जाए सॉल्युबल देता है ओके ना तो एक्चुअली जो आम देखा सॉल्युबिलिटी अप टू 6 कार्बन जाए ये सॉल्युबल 6 to 10 कार्बन स्पेरिंगली सॉल्युबल वेरी 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 लेस वेरी 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 लेस ग्रेटर देन 10 दे आर इनसॉल्युबल कहीं आर ग्रुप जदि बड़ हम सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो ड्यू टू हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ आर ग्रुप ओके एबे ये कार्बोक्सिलिक एसिड कौन पाई वाटर सॉल्युबल हो पार ड्यू टू एबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड देखो केमती हाइड्रोजन बॉन्ड हुए ये गोटे एसिड ये गोटे एसिड ये गोटे एसिड आ वाटर रे थिबो कोन H2 देखो ये O ये H हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड OH इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड तार हाइड्रोजन बॉन्ड but if I will see the solubility of carboxylic acid in other solvent organic solvent they are readily dissolved in organic solvent like benzene toluene carbon disulfide and carbon tetrachloride so these are some physical property of carboxylic acids in next lecture we will study about the acidic strength okay